आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह अनुच्छेद 61 के तहत आता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है या उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, बस राष्ट्रपति अगर कोई असंवैधानिक कार्य करता है या संविधान का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है तो ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या लाया जा सकता है। ठीक है। अन्यथा अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं आएगा। केवल असंवैधानिक कार्य पर लिप्त होने या संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है या लाया जाता है। ठीक है। यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। किसी भी सदन के द्वारा। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। या तो इसे राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है या इसे लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है, अगर लगता है कि राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य पे लिप्त है तो। अगर राज्यसभा के द्वारा इसे राष्ट्रपति पर अगर यह महाभियोग लाया जा रहा है तो इस सदन के, यानी दोनों में से कोई भी सदन के द्वारा लाया जा रहा है, तो जो सदन ला रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग उसके 1/4 सदस्य के द्वारा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए नोटिस दिया जाता है। 14 डेज का, है ना। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करके। सपोज दैट राज्यसभा में वैसे मैक्सिमम 250 सदस्य हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मानिए राज्यसभा में 100 सदस्य हैं तो इनका 1/4 अर्थात 25 सदस्य का मिनिमम 25 सदस्य का सिग्नेचर होगा, जो संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को नोटिस भेजेगा 14 दिन के लिए। यानी 14 दिन राष्ट्रपति को सोचने का अवसर दिया जाता है कि आप पे इस कारण से, इस संविधान के उल्लंघन के कारण से आप पे यह महाभियोग लगाया जा रहा है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ मैं इसमें लिप्त हूँ या मैं सचमुच यह काम किया हूँ और वह चाहता है कि मैं त्यागपत्र दे दूँ, अगर वह त्यागपत्र दे देता है, रिजाइन कर देता है। रिजाइन किसे देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, है ना, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर इस 14 दिन के दौरान राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो फिर यह महाभियोग कैंसिल हो जाता है, यानी वो त्यागपत्र में काउंट होता है। ठीक है। उसे पदच्युत नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसने उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है ये। ठीक है। ये 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। संसद के जिस सदन द्वारा लाया जाता है महाभियोग उसके 1/4 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर होके। ठीक है। 14 दिन तक अगर राष्ट्रपति की तरफ से इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, यानी राष्ट्रपति को लगता है कि मैं तो काम में लिप्त, मैं तो किसी भी असंवैधानिक कार्य में लिप्त नहीं हूँ, ये बेबुनियाद है, तो वो इस नोटिस का कोई जवाब नहीं देता है। या अगर जवाब से राज्यसभा संतुष्ट हो तो ये वापस ले सकता है। अगर संतुष्ट ना हुआ तो फिर राज्यसभा, अगर लाया है ये, तो फिर राज्यसभा इसे 2/3 सदस्य के बहुमत से इसे पारित कर दूसरे सदन में, यानी लोकसभा में भेजेगा। ठीक है। और फिर लोकसभा इसकी जांच करेगा और इस जांच में राष्ट्रपति खुद भी उपस्थित हो सकता है या कोई अपना एक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। ठीक है। राज्यसभा पहले 14 दिन के लिए नोटिस भेजेगा 1/4 सदस्य से के द्वारा हस्ताक्षर करके। उसके बाद 14 दिन के बाद 2/3 सदस्य, यानी जितने सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्य के द्वारा इस संकल्प पत्र को पारित कर लोकसभा में भेजेगा। लोकसभा इसकी जांच करेगा
अगर यह जांच में सही पाया जाता है, यानी जो आरोप इसके द्वारा लगाया गया है राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति पर, अगर यह जांच सही पाया जाता है लोकसभा के द्वारा, तो लोकसभा भी इसे 2/3 बहुमत से संकल्प पत्र को पास करेगा। और जिस दिन ये 2/3 बहुमत से पास हो गया, उसी दिन से राष्ट्रपति जो है अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और उसे पद से च्युत किया जाता है, पदच्युत किया जाता है, उसे पद से हटाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति किसी तरह के असंवैधानिक कार्य में लिप्त नहीं पाए गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने पर इसमें कौन कौन सा भाग लेता है ना। हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन वही जब महाभियोग की बात आती है तो लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, जबकि ये लोग निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अभी फिलहाल लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं है, केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य का अभी प्रावधान है, क्योंकि संविधान के 104वें संशोधन के तहत जो है लोकसभा से एंग्लो इंडियन जिसकी राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता था या कर सकता था उसे हटा दिया गया है। यानी अभी केवल राज्यसभा में ही 12 सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये भाग ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे, परंतु इस महाभियोग की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का महाभियोग है।